नमस्कार। आप सबका स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 33। हम पिछले पाठों में ग्रहों के गुण स्वरूप को बारे में जानते आ रहे हैं। पिछले पाठ में हमने ग्रहों के वर्णों में कैसे विभाजन होता है उसके बारे में जाना। अब हम ग्रहों के इस पाठ में एक विषय और आगे कदम बढ़ते हैं। ग्रहों को हम प्रजातंत्र में कैसे देखेंगे। पहले क्या होता था? राजतंत्र, राजाओं का राज होता था। राजे महाराजे अपना हुक्म चलाते थे, उनको ही निर्णय होता था कि कैसे करना है, राजपाट कैसे चलाना है और किससे संधि करनी है, किससे शत्रुता करनी है, किससे युद्ध करना है, ये सारे अधिकार, जनता का लालन पालन कैसे करना है, ये जो अंतिम निर्णय होता था राजा का होता था। इसलिए पहले जो हमारे ग्रंथ है उनमें ग्रहों को राजाओं के रूप में, उनके मंत्रिमंडल, उनके सेनापति, उनकी सेना, उनकी प्रजा में कैसे बांटा जाता था। परंतु आज के युग में जो राजतंत्र है उसको प्रजातंत्र में कैसे देखेंगे। अभी भी कई देशों में राजाओं का राज है। नेपाल में भी, इंग्लैंड में भी महारानी है। ऐसे कई देश हैं जिनमें अभी राजाओं का राज है, कह सकते हैं, चलता है। आज हमारा विषय जो है ना, ग्रहों को राजतंत्र या प्रजातंत्र में कैसे विभाजन करेंगे। ये जो है विषय जो है आज का, हमें मालूम है, भली भांति मालूम है कि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ द प्लैनेट। सबसे पहले बात हम किसकी करते हैं? सूर्य की। सूर्य को राजा कहा गया। राजा को अधिकार होता है कि जो भी निर्णय लेना है उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा और उसी का हुक्म चलेगा, उसके क्षेत्र में, उसके देश में, उसी का। मगर सूर्य तो ब्रह्मांड के राजा हैं, ग्रहों में किंग है। तो अगर हम ये राजतंत्र के हिसाब से तो राज हुआ, मगर आजकल प्रजातंत्र में हम कह देंगे कि प्राइम मिनिस्टर या कैसे कहें प्रधानमंत्री। अब जो बात चलती है उसका जो अंतिम फैसला है आजकल प्रधानमंत्री लेते हैं। उसके बाद आता है चंद्रमा। ये दोनों पुरुष ग्रह हैं, मगर इनको स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग में विभाजित किया हुआ ग्रहों को। ये पुरुष, ये स्त्री, ये पिता, ये माता, ये आत्मा, ये मन, इनको विभाजित किया। पहले हम गुण स्वरूप जानते आ रहे हैं, मगर यहाँ हम क्या कहेंगे? यहाँ रानी। चंद्रमा को क्या कहेंगे? रानी। जब किसी आपातकालीन समय में
प्रधानमंत्री देश में उपस्थित नहीं है, राजा उपस्थित नहीं है, या राजा का देहांत हो गया है, या राजा युद्ध में मारा गया है, या कोई और आपातकालीन आ गई है, या ऐसी अवस्था में है, बीमार है कि वो अपना निर्णय नहीं ले सकता, तो उसके बाद किसके पास अधिकार होता है? रानी के पास। रानी के पास उसकी अनुपस्थिति में रानी निर्णय लेती है। और आज के समय में कहेंगे राष्ट्रपति। अगर प्रधानमंत्री नहीं है पद पर या देश में, तो राष्ट्रपति राज करता है। राष्ट्रपति उसे उतने दिन निर्णय लेता है। उसके बाद सूर्य के बाद चंद्र, चंद्र के बाद मंगल। मंगल को देश का सेनापति के जो रक्षा के बारे में, सुरक्षा के बारे में सेनापति द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, वो फिर राजा के पास पहुंचते हैं और राजा का निर्णय अंतिम होता है। सुरक्षा संबंधी सभी और देश की सुरक्षा का उत्तरदायी मंगल के पास सेनापति है। तो सेनापति है, तो इसके बाद सेनापति के बाद क्या आएगा? बुध। यहाँ भी चीफ ऑफ द आर्मी, आजकल प्रजातंत्र में भी आर्मी चीफ है, चीफ ऑफ द आर्मी है ना? बुध। बुध को युवराज कहा गया। युवराज, बुध को युवराज कहा गया। आजकल भी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, वंशवारी वंश चलता है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। प्रजातंत्र में भी कईयों को युवराज कहकर बुलाया जाता है। आप सब जानते हैं वो बैठेगा या नहीं बैठेगा। एक्चुअल में क्या है, सारा कुछ डिसाइडेड होता है, सब कुछ डिसाइडेड होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। प्रजा तो सिर्फ वोट देती है, प्रजा तो सिर्फ वोट देती है, उसको कुर्सी देती है। कुर्सी पे बैठने के बाद वो प्रजा को क्या देता है, क्या नहीं देता, ये सभी जानते हैं। इसके पीछे किसका हाथ है? कई कई बड़ी लोग होते हैं, मिलों के मालिक, जिनकी जो सब आर्थिक सहायता देते हैं, और एक्चुअल में निर्णय किसके होते हैं? उन्हीं के होते हैं। युवराज उन्होंने ही स्थापित किए होते हैं। इसके बाद ये होगा, हमारी कहाँ तक पहुँच है? वोट देने तक, उनको जिताने तक प्रजातंत्र में। मगर वो कुर्सी पे कौन बैठेगा, अगला युवराज कौन है जिसको राजपाट मिलेगा, वो कंपनियां ही तय करती हैं। युवराज, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उसके बाद गुरु। गुरु क्या है? मंत्री। पहले भी राजाओं के पास मंत्री होते थे, एक दाएं एक बाएं, सेनापति, सेनाएं, सब कुछ होता था। गुरु मंत्री तो है। कैसा मंत्री? गृह मंत्री, सुरक्षा मंत्री, जो कि अंदर और बाहर दोनों की सुरक्षा करता है। देश के गृह मंत्री और सुरक्षा मंत्री के बराबर प्रजातंत्र में गुरु का। इसका मंत्री पद जो है वो मंत्री पद है
जो आजकल प्रजातंत्र में गृह मंत्री और सुरक्षा मंत्री के बराबर होता है। और नेक्स्ट है शुक्र। शुक्र भी मंत्री है। ये कौन सा मंत्री है? ये जो देश के अंदर प्रजा का सोशली डेवलपमेंट के लिए, वो मंत्री जो देश के अंदर कैसे जनता के लिए, वेलफेयर के लिए कैसे कम करना है, सोशली कैसे कम करना है, बढ़ाना है, वो वाले मंत्री शुक्र है। अब क्या रहेगा? शनि। शनि क्या है? प्रजा, आप और हम जो इनको बनाते हैं, ये हम हैं वोट देने वाले। आगे निर्णय युवराज कौन स्थापित करता है अगला, वो आप सब जानते हैं। शनि क्या है? प्रजा। ये प्रश्न शास्त्र में भी काम आएगा जब आपके पास पॉलिटिकल या दूसरे बंदे आएंगे। क्या मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं? क्या मैं जीत सकता हूं? क्या मंत्री बन सकता हूं? कैसा मंत्री पद मेरे को मिलने वाला है? इसमें सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा? तो इनका सारे प्रश्नों का उत्तर हमें इन सबको नज़रअंदाज नहीं करना होगा। प्रजा मेरे को वोट देगी कि नहीं, शनि की क्या पोजीशन है, मैं सरकार में जा सकता हूं कि नहीं, सूर्य की क्या दृष्टि है, जब जीत गया तो क्या मैं मंत्री बन सकता, ये सारे प्रश्न जो है ना यहां से देख रहे हो गया मैं। अब रह गया कौन? राहु और केतु। राहु और केतु ये क्या है? सेना। राहु और केतु को सेना की संज्ञा दे दिया, ये लड़ने वाले हैं। कुजवत केतु, शनिवत राहु, है ना? इनके लिए भी लड़ते हैं, देश के लिए भी लड़ते हैं। जो हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस हो, चाहे बीएसएफ हो, जो और कमांडो हो, सब इनकी सुरक्षा भी करते हैं, हमारी भी करते हैं, देश की भी करते हैं। ये था ग्रहों का राजतंत्र प्रजातंत्र कैसे विभाजन करें। सूर्य किंग राजा, चंद्रमा रानी, सूर्य की अनुपस्थिति में, राजा की अनुपस्थिति में रानी को अधिकार, और मंगल क्या है? सेनापति, सुरक्षा के सभी निर्णय, और फिर उसकी अप्रूवल किससे मिलती है? राजा से। बुध युवराज, गुरु मंत्री, गृह मंत्री और सुरक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री बोल देते हैं, और शुक्र मंत्री जो देशवासियों की डेवलपमेंट के लिए, शनि है प्रजा, और राहु केतु है सेना। इस पाठ में इतना ही। आगे चलकर हम ग्रहों को तत्वों में और कई विभाजन हम आगे चल के करेंगे। इनके रंग क्या हैं, ऋतुओं में क्यों कौन से ग्रहों का अधिकार है, ये सब आगे पढ़ेंगे। कृपया आप बस पाठ को क्रम से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए ध्यान से। अगर आपका एक बार बेसिक प्रपक्व हो गया तो जब हम फल कथन करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये जरूर आपके कंठस्थ होना चाहिए कि बेसिक क्या है, बेसिक हर ग्रह को किस किस डिपार्टमेंट में, किस किस प्रश्न के अनुसार किस ग्रह को क्या देख रहा है। ऋतुओं की बात आती है, दिशाओं की बात आती है आगे, और कई पक्ष बली जैसे चंद्रमा के हैं, सूर्य कहाँ बल मिलता है किस दिशा में, ये सब हम बारी बारी पढ़ेंगे। आज इतना ही। अगले पाठ में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।